Hello, students. This is Anjil Thakur, Senior Lecturer in Botany. Hope you are all healthy and safe at your places. As an initiative carried out by Department of School Education to impart education through online mode, I am here with the first lecture of first chapter, Reproduction in Organisms. Hope you will enjoy this session. Now, what is reproduction? See, it is the biological process by which living organisms produce their young ones for the continuity of their race or species. And it involves transmission of genetic information from one generation to the next. Remember, the principle of like beget like operates here, जिसका मीनिंग ये है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को पैदा करेगा, यानी कि एक गाय जो है वो एक बछड़े को ही जन्म देगी. Now next is what is lifespan. It is the period from birth to natural death of an organism, and it may be a few minutes as in case of uh, microorganisms, or it can be of one day as in case of mayfly. Fruit fly का 30 दिन है, ह्यूमन बीइंग का 100 ईयर्स कंसिडर किया जाता है, टॉर्टाइज का 200 ईयर्स, एनिमल्स में ये सबसे ज़्यादा माना जाता है. एंड पीपल ट्री के केस में 2000 टू 3000 ईयर्स. स्क्वायर जो है वो 3000 टू 4000 ईयर्स का लाइफ स्पैन है. स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन जो है 4 हैं: जुवेनाइलिटी, मेच्योरिटी, एजिंग एंड सेनिसेंस और डेथ. जुवेनाइलिटी जो है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, इट इज कंसिडर्ड एज प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज. मैच्योरिटी जो है ये रिप्रोडक्टिव स्टेज है. मीनवाइल क्या होता है कि देर इज प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन ऑफ बॉडी, एंड दैट इज कॉल्ड एजिंग और सेनिसेंस, एंड द एंड ऑफ सेनिसेंस लीडिंग टू सीजेशन ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो होगा, दैट इज कंसिडर्ड एज डेथ. रिप्रोडक्शन की टाइप्स जो हैं ब्रॉडली 2 हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन फीचर्स क्या हैं? इट इज ए सिंगल पेरेंट रिप्रोडक्शन. गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड. गैमीट्स अगर बन भी रहे हैं तो उनका कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. मीन्स देयर इज नो फर्टिलाइजेशन. इट अकर्स बाय माइटोसिस and there is no involvement of meiosis. Offsprings genetically identical to one another and also to their parent. Such a group of morphologically and genetically identical organisms जो है उनको हम क्लोन कहते हैं. और this is the method by which there is rapid multiplication. Examples: bacteria, amoeba, paramecium, euglena, icon, hydra, planaria, potato, ginger, bryophyllum, etc. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स क्या है? तो सबसे पहले फिशन. फिशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू आइडेंटिकल डॉटर इंडिविजुअल. और ये आगे 2 प्रकार की है. अगर 2 हिस्सों में बंट रहा है तो बाइनरी फिशन, अगर ज्यादा हिस्सों में बंट रही है तो मल्टीपल फिशन. बाइनरी फिशन हमको बैक्टीरिया के केस में भी दिखने को मिलती है, विच इज एक्चुअली द ट्रांसवर्स टाइप ऑफ बाइनरी फिशन. इन बैक्टीरिया इट इज what happens that cytoplasm and nuclei divide into 2 equal or unequal halves. बट यहां पे सेल जो है माइटोसिस नहीं करता. इन केस ऑफ अमीबा द प्लेन ऑफ डिवीजन कैन बी anyone, so there is no regular division of amoeba, hence such type of binary fission in case of amoeba is considered as irregular. In case of euglena, the plan of division is on longitudinal manner, therefore such a binary fission is considered as longitudinal binary fission. Transverse binary fission exists in paramecium and planaria. In serratium there is oblique binary fission. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन केस ऑफ बाइनरी फिशन द पेरेंट बॉडी एज ए होल फॉर्म्स ए रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड डिसअपियर्स आफ्टर इट्स डिवीजन इनटू डॉटर इंडिविजुअल्स. यहां पे क्या है कि पेरेंट डज नॉट डाई, rather continue life as two daughter individual. So such organisms are therefore said to be immortal. मल्टीपल फिशन के केस में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो डिवाइड करता है इनटू मल्टीपल
daughter individuals. Even amoeba under unfavorable conditions to tide over such unfavorable conditions, जिसको हम पेरिनेशन कहते हैं, रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है. उसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स, न्यूक्लियर मटेरियल कम्स आउट इन साइटोप्लाज्म, डिवाइड्स इनटू सेवरल स्मॉल यूनिट्स. हर न्यूक्लियर मटेरियल के बाहर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और रेजिस्टेंट स्पोर्स बन जाते हैं. बाहर से एक स्पोर केस या स्पोर वाल बन जाती है और ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस ये स्पोर केस रप्चर कर जाता है, साइटोप्लाज्म बाहर आ जाता है और नई अमीबा डेवलप हो जाती है. इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम आल्सो the malarial parasite, you may see that a single schizont may give to many merozoites by the process of multiple fission. Another method of asexual reproduction is budding. It is the formation of daughter individuals from a small projection, जिसको हम bud कहते हैं, arising on a parent body. So budding may be external or exogenous as in Hydra, Scypha, yeast, etc. Or it may be internal or endogenous as in case of freshwater sponges. अगर हम हाइड्रा में देखें तो यहाँ पे एक्सोजीनियस बडिंग हो रही है. इन केस ऑफ दिस yeast also there is external budding, but in case of sponges there is internal or endogenous budding. And internal buds जो हैं in sponges they are called gemmules. A gemmule is an internal mass of food laden archaeocytes actually, which are surrounded by resistant chitinous covering. It is made up of two membranes और उनकी एक कॉमन आउटलेट है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं. दे हेल्प इन पेरिनेशन. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, पेरिनेशन मीन्स टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशंस. अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. समटाइम्स हम फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन को अलग अलग से डिस्कस करते हैं, कभी कभी हम इनको क्लब भी कर लेते हैं. फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी इनटू स्मॉलर पीसेस बाय एक्सीडेंट्स. And if those pieces or fragments have the property to regenerate into new organisms, then that is called regeneration. Now, such a behavior is seen in case of algae and fungi. In Spirogyra, just see in the diagram, a filament is broken here into 3 fragments, and every fragment is capable of developing into new filament. The regeneration can also be seen in case of planaria, where a planaria, if cut into pieces, every piece has the capacity to redevelop into daughter planaria. Hydra के केस में भी regeneration देखने को मिलता है. Then there is another method of asexual reproduction which is called spore formation. Spore actually क्या है? It's a minute single cell thin walled propagule, and it is common in case of algae and fungi. नाउ ये स्पोर फॉर्मेशन जो है ये कितने टाइप्स की है भाई, ये देख लीजिए. सबसे पहले जू स्पोर्स. जू स्पोर्स आर मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड जू स्पोरेंजिया. एग्जांपल्स हैं हमारे पास क्लैमिडोमोनास, यूलोथ्रिक्स एटसेट्रा. देन कम्स दी स्पोरेंजियोस्पोर्स. These are non-motile spores produced inside sporangia. एग्जाम्पल है म्यूकोरोराइजोपस. देखो दोनों के बीच में फर्क क्या है. जू स्पोर्स जो हैं इनमें फ्लैजिला हैं, दे आर मोटाइल. स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं दे आर नॉन मोटाइल. जू स्पोर्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड इन जू स्पोरेंजिया, whereas sporangiosपोर्स आर फॉर्म्ड इन sporangia. Then we have third type which is known as chlamydospores. Chlamydospores are actually thick-walled resting spores formed directly from hyphal cells. They store reserve food and do perination. मतलब ये जब unfavorable conditions है ना, during unfavorable conditions ये chlamydospores जो हैं ये उन बुरे दिनों से बचाने का साधन है फंजाई के केस में. Then we have another type which is called as oidea. Actually oidea जो हैं these are hyphae which break up into component cells or small pieces and behave as thin walled spores without reserve food.
These are formed under the conditions of excess water, salt or sugar. They germinate immediately and cannot survive in unfavorable conditions. Agaricus is the example. ये देख लीजिए, ये जो है हमारे पास, these are oidia. तो ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करते क्योंकि ये थिन वॉल्ड है, इनमें कोई फूड स्टोर नहीं होता, और ये इसलिए जल्दी इनको जर्मिनेट करना पड़ता, अदरवाइज ये पैरिश हो जाते हैं. The last type of spores are conidia. These are non-motile exogenous spores produced singly or in chains by constriction at the tip or later side of special hyphal branches, जिनको हम conidiophores कहते हैं. पेंसिलियम के केस में ये हमें कोनिडिया देखने को मिलती हैं. सो जस्ट सी, दीज आर कोनिडिया. यहाँ पे ये जो है कोनिडियोफोर आगे डिवाइड करता है इनटू स्मॉल ब्रांचेस विच आर कॉल्ड एज मैचुली, और उनकी आगे आगे और उनके ऊपर जो यूनिट्स हैं जो ग्रो करते हैं, दोज आर कॉल्ड स्टेरिगमेटा, और उन स्टेरिगमेटा के ऊपर कोनिडिया जो हैं वो बियर, स्टेरिगमेटा जो हैं वो कोनिडिया बियर करते हैं. सो दीज वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स: जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, क्लैमिडोस्पोर्स, ओइडिया और कोनिडिया. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका एक पार्ट यहाँ पे खत्म होता है. अब एसेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन के अंदर दूसरा पार्ट जो आता है दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सो वी शैल टेक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन आवर नेक्स्ट lecture. I hope you enjoyed this session, and for any type of query or doubt you may contact me on the given my email address. Hope you will respond. Till then, thank you and stay blessed.